हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूजीसी नेट ज्ञान कंप्यूटर साइंस। आई एम ज्योति बुधवार। आज हम डिस्कस करेंगे कि आप लोग जो है ऑब्जेक्शन कहाँ पे लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट है कि मैम ऑब्जेक्शन हमें कहाँ लगाना है, उनको लिंक नहीं प्रोवाइड हो पा रहा। और साथ में कुछ स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि क्या मैम सभी ऑब्जेक्शन लगाएंगे तो मार्क्स मिलेगा, या जो ऑब्जेक्शन लगाएगा सिर्फ उसी को बेनिफिट मिलने वाला है, या फिर आपके नंबर जो हैं, अगर किसी ने ऑब्जेक्शन लगाया है आपका उस टाइम पे वो क्वेश्चन ठीक है और बाद में अगर वो गलत हो गया तो क्या आपका मार्क्स डिडक्ट हो सकता है। सो इन कुछ पॉइंट्स पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। आई होप ये डिस्कशन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और टाइम जो है बहुत ही कम है ऑब्जेक्शन लगाने का, क्योंकि आज 21 तारीख हो चुकी है, जा चुकी है 21, तो 22 और 23 24 की शाम को 5 बजे तक आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। तो उसी के साथ आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, तो एंड तक जरूर बने रहिएगा। ये क्लास आपको बहुत ही बेनिफिशियल लगने वाली है। उसके साथ ही अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट चैनल पर न्यू है देन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए, अगर हम बात करें आप लोगों को ऑब्जेक्शन कहाँ लगाना है, कहाँ आपको लिंक मिलेगा, तो आपको बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी, इस जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की, उस पे जाना है। देन उसके बाद आपको ये कॉलम मिल रहा है सबमिट ऑनलाइन ऑब्जेक्शन फॉर एस्टेट एग्जाम। सबमिट ऑनलाइन ऑब्जेक्शन फॉर एस्टेट एग्जाम, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप के सामने न्यू विंडो ओपन होगी और इसमें कुछ ये इस टाइप का फॉर्मेट आने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे क्लियरली मेंशन है सबमिट ऑब्जेक्शन अगेंस्ट द क्वेश्चन की इम्पोर्टेंट डेट फॉर ऑनलाइन फॉर्म एंड फी सबमिशन 20 तारीख से 24 तारीख तक टिल 5 बजे तक। और हर एक क्वेश्चन के लिए फीस जो है भाई वो 1000 रुपीज़ है। तो एक ऑथेंटिक क्वेश्चन पर ही आप जो है ऑब्जेक्शन लगाएं। ऐसा ना हो कि किसी एक ने बोल दिया कि हाँ ये क्वेश्चन गलत है और आपने ऑब्जेक्शन लगा दिया। पैसे फ्री में नहीं मिलते, और अगर वो क्वेश्चन समझा जाएगा, अगर उस क्वेश्चन को करेक्ट माना जाएगा तो आपके पैसे रिफंड भी हो सकते हैं। लेकिन अगर उसको नहीं कंसीडर किया गया तो आपके 1000 रुपये तो गए। फीस पेड इज नॉन रिफंडेबल, वो रिफंडेबल नहीं होगी। इफ एनी मिस्टेक इज नोटिफाइड बाय द सब्जेक्ट एक्सपर्ट इन आंसर की, द फीस फॉर द पर्टिकुलर क्वेश्चन विल बी रिफंडेड एंड आंसर की विल बी फाइनलाइज्ड एज पर फाइनल रिपोर्ट ऑफ द सब्जेक्ट एक्सपर्ट। अगर सब्जेक्ट एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग कोई मिस्टेक हुई है आंसर की में, तो आपकी फीस रिफंड हो सकती है और आपका मार्क्स भी इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, देन नो ऑब्जेक्शन विल बी एंटरटेन थ्रू ऑफलाइन मोड। ऑनलाइन मोड पे ही आपको ऑब्जेक्शन लगाना है। एंड देन नो कॉरस्पॉन्डेंस इन द रिगार्ड टू बी एंटरटेनमेंट, नो ऑब्जेक्शन विल बी एक्सेप्टेड अंडर एनी सर्कमस्टांस आफ्टर स्पेसिफाइड डेट फॉर ऑनलाइन ऑब्जेक्शन इज ओवर। अगर ये टाइम आपका जा चुका है 24 तारीख 5 बजे, शाम के 5 बजे तक का, तो उसके बाद आप किसी भी तरीके से ऑब्जेक्शन नहीं लगा पाएंगे। अब इसमें आपको पहली बात तो आपको डिटेल क्या क्या फिल करनी है। यहाँ पे आपको अपना नाम, एड्रेस, सिटी, मोबाइल नंबर, ईमेल, पिन कोड। देन बैंक की डिटेल, आप कौन से मतलब आपके पास एटीएम कार्ड है, आप किस चीज़ को यहाँ पे प्रेफर करके अपना जो है ऑब्जेक्शन लगाना चाह रहे हैं, क्योंकि ऑब्जेक्शन लगाओगे तो ऑब्वियस बात है आपका अमाउंट भी डिडक्ट होगा। तो यहाँ पे आपको अपनी बैंक की डिटेल फिल करनी है। एंड देन नेक्स्ट यहाँ पे आपको अपनी फाइल चूज करनी है। मैक्सिमम फाइल 4 MB होगी। जितने क्वेश्चन पर आप ऑब्जेक्शन लगाएं उन सभी की एक साथ मिला के, सपोज अगर आप 4 क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं तो चारों क्वेश्चंस की PDF, चारों क्वेश्चन का फोटो लो अलग अलग, उन सभी की एक PDF बनाओ और यहाँ पे अपलोड कर दो। ठीक है, और यहाँ पे जितने आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे उनका अमाउंट यहाँ पे हो जाने वाला है। एंड देन जब सबमिट एंड मेक पेमेंट करेंगे तो आपकी पेमेंट हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके का तो प्रोसेस रहने वाला है कि आप ऑब्जेक्शन कहाँ लगा पाएंगे, कैसे लगा पाएंगे। अब बात आती है कि क्या आपका मार्क्स इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। तो जैसा अगर हम बात करें, सपोज अकॉर्डिंग टू ड्राफ्ट आंसर की आपका कोई आंसर ठीक है और वो आंसर जो है गलत है, तो बच्चों ने ऑब्जेक्शन लगाया। जैसे ही बच्चे ऑब्जेक्शन लगाएंगे और वो क्वेश्चन पक्का ठीक है और उसको एक्सपर्ट्स कंसीडर करेंगे इन फाइनल आंसर की, तो ऑब्वियस बात है भाई आपका मार्क्स जो है डिडक्ट हो सकता है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस में, जिन क्वेश्चंस के सपोज सारे ही ऑप्शन गलत हों, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिनके सारे ही ऑप्शन गलत हों, तो अगर ऐसा सिनेरियो होता है तो फिर चाहे आपने कोई भी
आंसर पिक किया हो और कोई अनदर स्टूडेंट उस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन लगा रहा है तो फिर सभी को मार्क्स दिया जाता है, उसका जो मार्क्स है सभी को मिलता है, उसका मार्क्स सभी को मिलता है। लेकिन हाँ, अगर आपने पहले गलत चूज किया हुआ है और बाद में जो है ठीक हो जाता है और वो ठीक आपने गलत किया हुआ है तो भैया आपका मार्क्स जो है डिडक्ट हो सकता है। कई बार क्या होता है, सपोज प्रोबेबिलिटी होती है कुछ क्वेश्चंस की कि भाई इसके 2 आंसर ठीक हो, तो जिस क्वेश्चन पे स्टूडेंट आंसर लगाते हैं तो उसके मोर देन 1 आंसर भी करेक्ट कर देते। लाइक कोई क्वेश्चन है उसका बी भी ऑप्शन ठीक है और सी भी ठीक है, अब कुछ बच्चों ने बी लगाया है, कुछ ने सी लगाया है और जो ड्राफ्ट आंसर की आई सपोज उसमें बी आया, तो सी वाले ऑब्जेक्शन लगाएंगे। तो जैसे ही सी वाले ऑब्जेक्शन लगाएंगे उस बेसिस पे बी और सी दोनों ऑप्शंस को करेक्ट किया जाएगा। तो जिनको पहले मार्क्स मिला हुआ था उनका तो ओके है, लेकिन जिनका उस टाइम पे गलत था उनका इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें जिसके नंबर 86, 87, 88 या 89 या 90 बन रहे हैं वो स्टूडेंट्स जरूर ऑब्जेक्शन लगाएं। उसके बाद बात आती है कि क्या ऑब्जेक्शन जो लगाता है सिर्फ उसी को बेनिफिट मिलता है? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऑब्जेक्शन का बेनिफिट तो सभी को मिलेगा, लेकिन लेकिन जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स ऑब्जेक्शन लगाते हैं उस क्वेश्चन के करेक्ट होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो जो कंप्यूटर सब्जेक्ट है, देखो कॉमन पोर्शन पे तो मोस्ट जो अदर स्टूडेंट्स हैं वो भी लगाते हुए मिलेंगे जो पीजीटी कैंडिडेट्स हैं, लेकिन हाँ जो आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट है और अगर आपके 88, 89 मार्क्स बन रहे हैं तो आप कंप्यूटर के 2 क्वेश्चंस पे आराम से ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। एक क्वेश्चन बीसीडी वाला जिसका स्टूडेंट्स ने टेलीग्राम पे भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने अलग अलग बुक्स को रेफ़र किया है, तो आप कोई भी बुक रेफ़र कर सकते हैं और अगर बुक नहीं भी होती है तो आप उसको अपने तरीके से एक्सप्लेन करके उसकी पीडीएफ भी बनाएंगे। और अगर वो एक ऑथेंटिक आंसर है, अगर आपका ऑथेंटिक आंसर आ रहा है तो एचबीएससी उसको भी कंसीडर करता है। ठीक है, क्योंकि जो मैथ्स होता है, मैथमेटिक्स में क्या है कि अगर स्टूडेंट सपोज आंसर गलत है तो वो क्वेश्चन सेम क्वेश्चन क्या पता कहीं पे ना गिवन हो, तो उसका क्या किया जाता है, उस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस और फॉर्मूला और जो स्टेप्स हैं उन स्टेप्स को फॉलो करके और लास्ट में कंक्लूजन आंसर फाइंड कर दिया जाता है कि आपने कौन सा मेथड यूज़ करके इसका आंसर निकाला और ये आंसर है और ये गलत आंसर है, तो उसको भी कंसिडर करता है। ऐसा नहीं है कि किसी बुक में ही लिखा ज़रूरी होना चाहिए, आप अपनी तरफ से भी उसका जो है क्वेश्चन को सॉल्व करके भी आप अपना ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। तो एक तो बीसीडी वाला है और दूसरा क्वेश्चन है आपका व्हाट इफ फंक्शन वाला, व्हाट इफ फंक्शन इन एक्सेल, तो वो भी आप ऑब्जेक्शन के लिए लगा सकते हैं। ये 2 ही क्वेश्चन है, कॉमन पोर्शन में भी शायद 1 या 2 क्वेश्चन होगा, तो वहाँ से भी आप जो है ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। तो जितना अगर किसी स्टूडेंट के लास्ट के 3 या 4 मार्क्स से कोई स्टूडेंट रहता है वो ज़रूर ऑब्जेक्शन लगाए। पिछली बार स्टूडेंट्स के 5 मार्क्स जो हैं इंक्रीज़ हुए थे, लेकिन हाँ पिछली बार हिंदी इंग्लिश में बहुत ज़्यादा मिस्टेक थी, इस बार ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ सब्जेक्टिव में है 2 क्वेश्चन, पिछली बार सब्जेक्टिव में भी थे 2-3 क्वेश्चन में और आपका हिंदी इंग्लिश में भी काफ़ी सारे क्वेश्चन में डाउट था, तो इसीलिए ये पूरा प्रोसेस होता है। तो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया है ऑब्जेक्शन कैसे लगाना है, कहाँ पे लगाना है। साथ में अगर हम बात करें आप ऑब्जेक्शन अगर सभी स्टूडेंट लगाएंगे बेनिफिट किसको मिलेगा, क्या सभी को मिलेगा या जो लगाएंगे सिर्फ उनको मिलेगा, कब तक आप लगा सकते हैं, किस तरीके से आपको लगाना है, क्या आपका जो स्कोर है वो बढ़ सकता है या घट सकता है। तो आई होप ये सभी पॉइंट्स जो हैं आप लोगों को मिल गए होंगे। इन पॉइंट्स के ये सभी स्टूडेंट्स के डाउट्स थे, आई होप ये डाउट्स इस क्लास के अंदर कवर अप हो गए होंगे। उसके साथ ही अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जिसके 90 मार्क्स बन रहे हैं और वो स्टूडेंट फर्दर आगे HSSC PGT स्क्रीनिंग के लिए प्रिपेयर करना चाहता है, तो उसके लिए वो स्टूडेंट जो है कोर्स परचेज कर सकता है। दिए गए फ़ोन नंबर पर आप कॉल करके पता कर सकते हैं। फुल कोर्स अवेलेबल है GDCC ऑनलाइन क्लासेस एप्लीकेशन पे। फ़ोन नंबर है 9467774466। या फिर ऑब्जेक्शन लगाने में किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।
ठीक है, आई होप ये सारे पॉइंट जो हैं आप लोगों को समझ आ गए होंगे। आज के लिए करते हैं इतना ही, फर्दर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट्स को थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। आप सभी के जो मार्क्स हैं, जो स्टूडेंट्स 1 या 2 मार्क्स से अटके हुए हैं, होप सो उन सभी स्टूडेंट्स का स्टेट एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।